हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और यूं आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 6, 7। तो चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है। आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके जाकर फर्स्ट पार्ट से देखिए चैप्टर 4 का, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ ना हो। हम लोग कहते हैं दांडी यात्रा। कौन यात्रा? दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक हुआ था कौन यात्रा? दांडी यात्रा। तो सर ये दांडी है जो यात्रा है, जो क्या है? हम तो सुने हैं दांडी होता है, डांडिया होता है, गुजरात का जो प्ले है, खेल है, जो डांस है, जो डांडिया होता है। लेकिन ये दांडी यात्रा क्या है? ये डांडा लेके यात्रा किया था क्या? हम कि ये ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और देखिएगा, आप समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और लाइफ में यूं आगे बढ़ते रहें। तो हम लोग चल रहे हैं। पहले गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्या है? अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। कौन यात्रा? यानी कि दांडी यात्रा की शुरुआत, सब आंदोलन हो रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, लेकिन इसका आंदोलन का शुरुआत जो हुआ कहाँ से हुआ? दांडी यात्रा से। कौन यात्रा? दांडी यात्रा से। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती, साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। कौन तट तक? दांडी, यानी कि समुद्र के नाम स्थान का, जैसे समुद्र के किनारे का स्थान का नाम था दांडी, और यहाँ से दांडी यात्रा तक जाते, इसलिए इसका नाम पड़ा दांडी यात्रा। क्योंकि जहाँ कहाँ तक? दांडिया तक जाना, इसलिए क्या नाम पड़ा? दांडी यात्रा। आप समझते हैं कि पूछेगा कि दांडी यात्रा का शुरुआत कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 में। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। इसे क्या कर लीजिए? लिख लीजिए, छाप लीजिए, उतार लीजिए, जो करना है जो कर लीजिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के हमें बता सकते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ था। नीचे अगर आप देख रहे हैं, पढ़ें पिछले वीडियो को, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और एक और आप हमें एकदम गरम एक क्वेश्चन और आप हमसे बता दीजिए कि शस्त्रागार पर क्रांति में, सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से क्या मारा था? छापा मारा था। उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? नीचे अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता देते हैं तो मैं आप समझूंगा कि आप जो पढ़ रहे हैं एकदम बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, और नहीं बता रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आप आके यहाँ पर फाके मार रहे हैं। चलो ये उन है तो वीडियो खोल के उन देख लेते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो टाटा, गुड बाय, है ना, सी यू अगेन लेटर, और जाकर आराम से अपना यूट्यूब शॉर्ट वीडियो या वगैरह वगैरह देखते रहिए। हम क्या कर सकते हैं, चाहे आपके गार्जियन भी क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा, हम करें कि आप क्वेश्चन पूछे 12 मार्च 1930 को, कै मार्च 12 मार्च 1930 को कौन आश्रम से? साबरमती आश्रम से। बोल साबरमती आश्रम से क्या हुआ? शुरुआत हुआ। किसका शुरुआत हुआ? दांडी यात्रा का शुरुआत हुआ। अब सर ये अनुयायी है, उसको क्या होते हैं? हम के 78 अनुयायी, मतलब उनके जो सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ जो थे, उनको साथ चलने के लिए तैयार थे। कहाँ तक? दांडी यात्रा तक, समुद्र के तट दांडी तक जाने के लिए तैयार थे। वही यात्रा जो हो रहा था, उसी को जो साथ जो समर्थन कर रहे थे गांधी जी के, उस सभी समर्थनों को कहीं क्या कहा जाएगा? अनुयायी कहा जाएगा। ठीक है, अनुयायी 78 अनुयायी। कितने अनुयायी थे? यानी कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे दांडी यात्रा के शुरुआत में कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। करा कि 24 दिन में 250 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात, कितना दिन में? 24 दिन में टोटल कितने पद यात्रा? कौन यात्रा? पद मतलब पैदल, यात्रा मतलब चल, तो पैदल यात्रा किए थे। कितना किलोमीटर? 250 किलोमीटर किया गया था। कितने दिन लगे थे यात्रा करने में? 24 दिन का वक्त लग गया था। पश्चात
पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। और कहते 5 अप्रैल को कहाँ पहुंचे हुए? दांडी में पहुंचे, और दांडी पहुंचने के 6 अप्रैल को क्या किए? समुद्र के पानी से क्या बनाए? नमक। अब आपके मन में प्रश्न आया, सर नमक समुद्र के पानी से बनता है? हम कि हाँ, क्योंकि नमक समुद्र का पानी खरा होता है, क्योंकि उसमें NaCl की मात्रा ज़्यादा अधिक होती है, तो उसी से नमक बनाया जाता है, लवणीय होता है। समुद्री जल कैसे होते हैं? लवणीय। और लवण किसको कहते हैं? NaCl को ही क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो अगर आप 5 अप्रैल को वे दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल को क्या बनाए? समुद्री बनाकर अप्रैल में दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को समुद्र के पानी में नमक बनाकर क्या किया? जो कानून था, कानून के रूल में था कि क्या आप कोई यात्रा नहीं कर सकते। मतलब सर कोई यात्रा नहीं कर सकते, यानी कि आप सरकार जो काम कर रहा है वो काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय नमक जो सरकार के द्वारा बनाया जाता था, इसलिए इन्होंने नमक बनाकर क्या किया? कानून का उल्लंघन कर दिया। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था। आंदोलन का कार्यक्रम किस प्रकार से था? इस प्रकार के था। पहला, हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाए। आंदोलन का मेन तात्पर्य यह था, मेन उद्देश्य यह था कि सभी जगह, ये नहीं कि सिर्फ दांडी की जगह पर ही कि नमक बना के उल्लंघन किया जाए, हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर क्या चीज किया जाए? दांडी का उल्लंघन किया जाए, कानून का उल्लंघन किया जाए। अगला कह रहा है, दूसरा में कह रहा है छात्रों एवं स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना। दूसरा क्या हुआ? छात्रों के साथ स्कूल और कॉलेजों को क्या करना? बहिष्कार करना, कि हम सरकारी स्कूल में सरकार वाले ब्रिटिश के बनाए गए रूल, नियमों, कानून जो उनके द्वारा बनाए गए सिलेबस है, उस सिलेबस को हम न पढ़कर हम अपने भारतीय के संस्कृति और सभ्यताओं के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इस तरीके से वहाँ क्या किया गया? विरोध किया गया। तीसरा उद्देश्य क्या था? विदेशी कंपनियों को जलाया जाना चाहिए। जो भी विदेशी कंपनी है, सब विदेशी कंपनी को ख़त्म कर दिया जाए, और कौन सा कंपनी चले? देसी कंपनी। कहने का मतलब भारत के से जो बनाया गया या भारत के द्वारा जो निर्मित किया गया जो कंपनी भारत के उद्देश्य में, जिससे भारत का मुनाफा होगा, वही कंपनी को क्या किया जाए? चलाया जाए। सरकार को कोई कर नहीं अदा किया जाना चाहिए। और क्या कहा? सरकार को कोई कर, यानी कि सरकार को कोई टैक्स नहीं देगा, ब्रिटिश सरकार को कोई टैक्स नहीं देगा। ये कौन सा? दांडी यात्रा या कह सकते हैं सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में क्या था? इसका मेन उद्देश्य था। 5 में औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए। और क्या हुआ? और कहा गया कि औरतों को क्या देना चाहिए? शराब की जो दुकान है, जहाँ मैखाने हैं, शराब, नाम सुन के शराब आ गया, ओ माय गॉड सर, इट इज़ द वेरी गुड इज द शराब, सब कुछ नहीं है, इट इज़ द वेरी गुड इज द शराब। देखिए समझे, औरतों को शराब के दुकानों पर आगे धरना देना चाहिए। कि यहाँ पर क्या धरना देने का मतलब क्या है? शराब के दुकान के आगे खड़ा होकर कि शराब बंद करो, नहीं बिकना चाहिए। ये ऐसे कारणों के उल्लेखित किए गए हैं। 5वां में कहा है, 6ठा में वकील आंदोलन छोड़े, वकीली अदालत को छोड़े तथा सरकारी कर्मचारी पद त्याग करे। जो भी वकील हैं जो क्या करें? वकालत जो कर रहे हैं, सबको क्या कर दें? छोड़ दें। और जो सरकारी कर्मचारी बन चुके हैं, जो भारत के निवासी हैं, वो भी क्या करें? सरकारी को त्याग पत्र दे, सरकारी कर्मचारियों से त्याग पत्र दे, इस्तीफा दे, यानी कि वह काम ना करे। करा 7वां करा हर घर में लोग चरखा काते और सूत बनाए। कहा इनके द्वारा कहा गया कि हर घर में क्या किया जाए? लोगों के द्वारा चरखा बनाया जाए, चरखा काते और सूत का बनाया गया। चरखा काते सूत का मतलब क्या? कि क्या किया जाए? कि चरखा काटा जाए, जिससे सूत बनाया जाए, जिससे कपड़े और वस्तुएं बनाया जाए। ये हर एक घर को विदेशी द्वारा, कंपनियों द्वारा या ब्रिटेन से बन के जो आ रहा है वस्तु, उस वस्तुओं को उल्लंघन करके, उसके क्या करके? विरोध करके, उसका बायकॉट करके अपना सारा चीज़ किया जाए, अपना ही देश का ही प्रयोग में लाया जाए, यानी कि सब देशी अपनाया जाए। 8वां में क्या कह रहा? इस सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। इन्हीं सभी कार्यक्रमों के तहत क्या किया जाए? अहिंसाओं को सर्वोपरि रखा जाए। कौन परि? सर्वोपरि रखा जाए, जिसके चलते या जिसके कह सकते हैं जिसके कारण या जिसके वजह से क्या हो जाए? स्वराज की प्राप्ति हो सके। स्वराज मतलब कुछ हमारा ही राज रहे, स्वयं का राज रहे, उसी को कहते हैं स्वराज।
अब हम लोग देखते हैं नमक सत्याग्रह का प्रसार किस तरीका से हुआ, यानी कि नमक क्या सत्याग्रह का मतलब क्या, दांडी यात्रा में जो पहुँचे, कौन पहुँचे, महात्मा गांधी किसके साथ पहुँचे, 78 अनुयायियों के साथ पहुँचे। कब निकले थे, 12 मार्च को निकले थे। कब, 1930 में निकले थे। तो आप क्या कब निकले थे, 1930 में निकले थे 12 मार्च को। कितना दिन लगा था, 24 दिन लगा था। कितना किलोमीटर का सफ़र किए थे, 250 किलोमीटर का क्या किए थे, सफ़र तय किए थे। और जाकर कहाँ पहुँचे थे, दांडी नदी के तट पर, समुद्र के तट पर दांडी स्थान नाम था, वहाँ पर पहुँचे। और क्या बनाकर, नमक बनाकर कानून का क्या किए, उल्लंघन किए। उसी का विस्तार कैसे कैसे बढ़ता चला गया, जो जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक बार जब गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर इसकी रस्म पूरी कर दी, तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में आरंभ हो गया। जैसे ही गांधी जी ने एक नमक तोड़ के, यानी कि नमक कानून तोड़ के, जो नमक सरकार द्वारा बनाया जा रहा था, खुद बनाकर क्या किया, कानून का उल्लंघन कर दिए। इसका देशव्यापी रूप ले लिया और सभी जगह सभी लोगों के द्वारा क्या होने लगा, सभी लोगों के द्वारा ये ऐसा कदम उठाने मैंने कह सकते प्रारंभ हो गया, या कदम ऐसा कदम उठाया गया जिसके तहत क्या चीज़, लोग भी उसका नमक बनाने के लिए तैयार हो गए और कानून का उल्लंघन करने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहला कहाँ हुआ, तमिलनाडु के तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर, तंजौर के कौन तट पर, समुद्री तट पर है, राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, त्रिचनापल्ली से बेदारन तक की नमक यात्रा की। कहाँ तक लोग किए हैं, वहाँ पर तमिलनाडु में तंजौर के स्थान से लेकर कहाँ गया, बेल्लारी के जहाँ नमक बनता वहाँ तक तमिलनाडु के लोगों ने क्या किया, यात्रा किया। वो फिर इसी वक्त इसके बाद मालवार में, मालवार में केलप्पन ने कालीकट से पोथांतुनूर की नमक यात्रा की। इन्होंने कालीकट से कहाँ गया, जब पोथांतुनूर जहाँ नमक बनता था वहाँ तक इन लोग भी यात्रा किया और इसका क्या किया, बाइकआउट किया। फिर पेशावर में अब्दुल गफ्फार खान, कौन स्थान में, पेशावर में, क्या नाम था, खान अब्दुल गफ्फार खान के सामाजिक एवं राजनैतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। राजनीतिक चेतना का क्या किया, प्रसार किया। इन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना लगा। अब्दुल गफ्फार खान ने ही यात्रा किया, जिसके नाम से इसे सीमांत गांधी के नाम से जाने लगा। या तो क्वेश्चन पूछेगा, या बादशाह खां के नाम से जाने लगा। क्वेश्चन पूछेगा सीमांत गांधी के किस, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। या तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछे, बादशाह खान किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही क्या कहा जाता है, बादशाह खान कहा जाता है। यानी इस तरह से आपसे क्या किए जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि घुमा कर प्रश्न पूछे। तो आप ध्यान देने योग्य बात रही है, और ध्यान दे देकर इसके बारे में क्या कीजिए, अपना मत रखिए और आगे बढ़ते चलिए, पढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्त के साथ भी सब्सक्राइब या शेयर करवा सकते हैं। अगर किसी प्रकार का दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें आप तुरंत बताइए, मैं उसका सलूशन अवश्य करूंगा। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नमक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। कुछ उसने एक क्या चीज़ का स्थापना किया, स्वयंसेवी संगठन। कौन संगठन, स्वयंसेवी संगठन। इसे कौन कुर्ती, लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। कौन कुर्ती, लाल कुर्ती। क्वेश्चन पूछेगा लाल कुर्ती के किसके निक नेम से लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, तो स्वयंसेवी संगठन को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे कह रहा है सोलापुर में, सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी। किनकी गिरफ्तारी, गांधी जी की गिरफ्तारी। सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन ने भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया। कौन कर, भयंकर विद्रोह का कौची धारण, रूप धारण कर लिया।
सोलापुर, जैसे ही सोलापुर में गांधी जी का क्या हुआ, गांधी जी का जैसे ही सोलापुर से, गाना सुने होंगे सोलापुर से, नहीं वो गाना का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सोलापुर जगह का नाम है। जैसे ही सोलापुर से गांधी जी का क्या किया गया, गिरफ्तारी किया गया, उसी के पश्चात ही लोग आंदोलन में भयंकर विद्रोह ले लिया या भयंकर रूप ले लिया। यहाँ हड़ताल में हजारों मिल मजदूर ने भाग लिया। हड़ताल में जितने भी मिल मजदूर थे सभी हड़ताल पर बैठ गए, सभी भाग लो। किसके विरुद्ध में, गांधी जी के गिरफ्तार करने के विरुद्ध, कि गांधी जी को क्यों गिरफ्तार किया गया, उन्हें छोड़ा जाए। नमक सत्याग्रह, कौन सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया साधारणा में हुई। कौन धरासन में, साधारण में हुआ। नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धरासन में हुई। यहाँ सरोजिनी नायडू, कौन नायडू, सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, कौन साहब, इमाम साहब आदि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। किसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ, आदि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, आदि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिसे दौरान व्यापक दमन का सहारा लिया गया। किसका सहारा लिया गया, दौरान व्यापक दमन का सहारा लिया गया। करा अगला पॉइंट में करा, बंगाल में चौकीदार एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया। और बंगाल में कौन सा विद्रोह चलाया गया, चौकीदार एवं यूनियन बोर्ड विरोध। उसमें चौकीदार का एक यूनियन हुआ करता था, जो लोग रात को चौकीदारी करते थे किसी बड़े बड़े बिल्डिंगों में, कारखाने में, या कह सकते हैं कंपनियों में। उन चौकीदार ने भी विरोध स्टार्ट कर दिया कि हम लोग भी अब काम नहीं करेंगे, गांधी जी को क्या किया जाए, छोड़ा जाए। गुजरात के विभिन्न तालुकों में एक बंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, गुजरात के विभिन्न तालुकों में, कौन तालुकों में एक बंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ। कौन आंदोलन, बंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ। असम में, कौन सा में, असम में कुख्यात, कौन ख्यात, कुख्यात कनिंघम सर्कुलर, कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली, कौन साली, शक्तिशाली आंदोलन चलाया। यानी कि कुछ आंदोलन छात्रों के द्वारा भी आंदोलन में भाग लिया गया। जब गांधी जी की क्या हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। कहाँ किया गया था, सोलापुर से गिरफ्तार किया गया था। अगला करा मणिपुर, कौन पुर, मणिपुर एवं नागालैंड, कौन लैंड, नागालैंड में रानी गैलीनियो, कौन लिनियो, गैलीनियो ने प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया। कौन नेतृत्व प्रदान किया जी, प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया। आगे हम लोग चलते करें बिहार में आंदोलन। इसी प्रकार से बिहार में आंदोलन किस तरीक़ा से व्यापक रूप में भारे लिया, जब यहाँ पर नमक सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह आंदोलन हुआ, दांडी मार्च निकला, तो इसी के द्वारा, और बिहार में उसी समय बिहार में भी आंदोलन का प्रसार हुआ। किस तरीक़ा से बिहार में आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। करा बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण, बिहार में समुद्र तट तो है नहीं, अभी भी नहीं, उसी में नहीं था, अभी भी नहीं है। अगर नहीं था तो समुद्र नमक विद्रोह कैसे किया जाता, जाकर नमक को कानून को कैसे उल्लंघन किया जा सकता, नहीं किया। तो इसका कैसे, कहाँ, किस तरीक़ा से बिहार में हुआ, जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। करा होने के कारण चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन प्रारंभ किया। यहाँ कौन कर लिया जाता, चौकीदारी कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। इसके लिए चौकीदारी मतलब कुछ पुलिस होते थे, जो प्रशासन होते उसके लिए टैक्स लिया जाता था कि रात को आप लोग सोए गए तो हम लोग चौकीदारी करेंगे। उसका टैक्स का भी क्या किया गया, विरोध किया गया कि हम टैक्स नहीं देंगे, चौकीदारी टैक्स। सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया। कौन प्रसाद, गंगा प्रसाद राय। याद रखने वाला पॉइंट, ध्यान देने वाला क्वेश्चन पूछेगा, बिहार के सिवान जिले में चौकीदारी कर का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया, तो गंगा प्रसाद राय के नेतृत्व में किया गया। तो ये तो इस यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान देने योग्य बात हो गया, तो आप ध्यान देकर बनाइए भी इसे। बाद के दिनों में यह आंदोलन गया, धीरे धीरे क्या चीज़, सिवान से गया पहुंचा, गया से भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बढ़िया, बेगूसराय आदि क्षेत्र में फैल गया। और धीरे धीरे बिहार के अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यह जगह क्या चीज़ होते चला गया, फैलते चला गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, कौन आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। वहाँ जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था तो छपरा जेल जो जेल जो अंग्रेजी के द्वारा था, और जो वस्त्र दिया गया था जो अंग्रेज ब्रिटेन के द्वारा बना कर लाया गया था, उस वस्त्र पहनने से क्या कर दिया, इनकार दिया कि अब हम ये वस्त्र नहीं पहनेंगे। कौन जो कैदी थे, कहाँ के कैदी थे, छपरा जेल के कैदी थे।
तथा नंगी हड़ताल का आयोजन किया और उन्होंने सभी वस्त्र को त्याग कर नंगा होकर क्या किया, हड़ताल का किया। देख रहे हैं आप लोग, हम लोग भारत को आज़ादी करने के लिए कितने लोगों ने कैसे कैसे काम किए, कितना संघर्ष किए, तब जाकर भारत को आज़ाद मिला। और हम लोग क्या करते हैं, आज़ाद जो जितने भी नेता हैं, सेनानी हैं, जो आज़ादी में भाग लिए, उन्हें हम भूल जाते हैं। तो कृपया मुझसे एक रिक्वेस्ट हम करते हैं आप लोगों से कि कभी भी नहीं आप सेनानी को देखें, नहीं वहाँ पर जाएँ और उनके बारे में पढ़ें, जानें कि किस तरीक़ा से भारत को आज़ाद में इन लोगों का कितना बड़ा हाथ रहा और कितना बड़ा योगदान रहा, जिसके कारण आज हम लोग इस तरीक़ा से जीवन जी रहे हैं। आज़ादी के कारण ही हम लोग इस तरीक़ा से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जी रहे हैं। इन्हीं लोगों के दिया हुआ हम लोग के क्या धरोहर कह सकते हैं। तो नंगी हड़ताल का आयोजन किया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना जिले के स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यही कारण कि विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना जिले के जो भी पटना जिले के रहने वाले स्त्री थे, उन्होंने भी क्या किया, बढ़ चढ़कर क्या लिया, भाग लिया। इसका नेतृत्व श्रीमती हसन ईमान ने, इसका नेतृत्व किसने किया, बिहार पटना जिला के जो स्त्रियों ने भाग लिया वो जो उसने किसने नेतृत्व, किसके द्वारा, नेतृत्व के द्वारा, यानी कि जो कौन हेड थे, किसने प्रोत्साहित किया, तो इसका नाम था श्रीमती हसन ईमान ने की, जिसे विंध्यावासिनी देवी के आगे बढ़ाया, जिसे स्टार्ट इसने किया, लेकिन बढ़ाया कौन, विंध्यावासिनी देवी ने इसे आगे बढ़ाया पटना में विदेशी वस्त्र का बहिष्कार को। गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन किया और इसी प्रकार गया जिले में किसने किया, चंद्रा देवी ने क्या किया, विरोध किया, इसका आगे चलकर भाग लिया। आगे हम लोग चलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। क्या है गांधी इरविन, आपको हम पहले भी पढ़े, जब ये आंदोलन क्या गया था तो इरविन समझौता होने के लिए गांधी जी ने हाथ निकाला था। तो गांधी जी क्या था, सुनना तो दूर गया, बातों को मानना तो दूर गया, इरविन ने क्या गांधी जी से मिलने से भी क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो आप बताएं गांधी इरविन समझौता कब पारित होने के लिए कहा, गांधी जी ने कहा था, और उसमें कौन कौन से बिंदु थे, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता में अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन हो गया, इसके ने गांधी के जो ब्रिटिश के सरकार था, गांधी से समझौता करने के लिए क्या कर दिया, व्यापक करने कर दिया, यानी कहते बाध्य कर दिया हर हाल में, क्योंकि यहाँ तो उल्टा था, इरविन तो मिलना भी गांधी जी से नहीं चाह रहा था, मानना तो दूर गया, अब उल्टा हो गया, अब इरविन चाहता है गांधी जी से मिलना। अब क्या होगा, अब देखते हैं। अब ऐसा नहीं कि गांधी जी नहीं मिलना चाहते, ऐसा मत सोचो। देखते हैं, सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सरकार को किसके, गांधी और अंग्रेज के, भारत से कौन थे, गांधी जी, और अंग्रेज के द्वारा कौन थे, इरविन थे, इसलिए क्या नाम पड़ा, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाने लगा। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट समझौता को और किस समझौता के नाम से जानते हैं, तो दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। तो कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात है। जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। कब की बात है, 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच के संपन्न हुआ। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इसके द्वारा क्या हुआ, गांधी जी ने क्या कर दिया, आंदोलन को स्थगित कर दिया। जब गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, तो उसमें जो उनको मांग था वो मांग मिल गया। तो क्या हो गया, जो आंदोलन था, आंदोलन को स्थगित कर दिया या रोक दिया गया। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। ध्यान देने योग्य बात, क्वेश्चन पूछेगा, गांधी जी कौन गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्ष बने, तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। इरविन ने भी कुछ मांगों को स्वीकार किया। किसने कुछ मांगों को स्वीकार किया, इरविन ने भी कुछ मांगों को क्या कर दिया, स्वीकार किया। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। किसने भाग लिया, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहाँ किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। भाग तो लिए, गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो ब्रिटेन में होता था, लेकिन वहाँ पर कोई भी मुद्दे पर सहमति गांधी जी का नहीं बना। ब्रिटेन कुछ और चाहता था, गांधी जी कुछ और चाहते थे, तो दोनों में बात में बनी नहीं, यानी कि समझौता पूर्ण रूप से हुआ नहीं। अतः वे निराश वापस लौट गए और गांधी जी क्या हो गए, निराश वापस लौट गए। जो गांधी जी के मांग था, वो गांधी जी के मांगों को नहीं सुना गया, उसके बातों को नहीं माना गया, इसीलिए गांधी जी वहाँ से क्या हो गए, वापस लौट गए। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने दमन का सिलसिला तेज कर दिया गया। और यही हुआ जब ब्रिटिश सरकार और गुस्सा हो गया और दमनकारी का इनका दबदबा और बढ़ने लगा और भारत के निवासियों पर और कर के बोझा डालते चले गए और नियम कानून को और कड़ा कर दिया, जिससे लोगों को दमनकारी बनाई, निरंकुश सरकार
सरकार के जैसा काम करने लगे ब्रिटिश सरकार, जिससे इनको बहुत सारे दिक्कत, परेशानी, समस्या और तकलीफ का सामना करना पड़ा। तब गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। यही कारण था, जब ज़्यादा हो गया तो गांधी जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा प्रारंभ किया। परंतु इसमें पहले जैसा धार एवं उत्साह नहीं था, लेकिन पहले जैसा जो शुरुआत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस तरीक़ा से, या उस कह सकते हैं उस तरीक़ा से काज इसमें नहीं हुआ, उस तरीक़ा से कोई भी भाग नहीं लिया, उत्साह नहीं था, जनता उस तरीक़ा से ज़्यादा नहीं जुटे जिस प्रकार से सब स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसमें ज़्यादा काम किए, ज़्यादा जनता जुटे और ज़्यादा लोग भाग लिए, लेकिन इसमें ज़्यादा लोग भाग नहीं लिए, जिससे 1934 ईस्वी में आंदोलन पूरी तरह से वापस ले लिया गया। यही कारण हुआ कि 1934 ईस्वी में आंदोलन को क्या कर लिया गया, पूरी तरह से वापस ले लिया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो आगे हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या क्या परिणाम रहा, इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ और क्या क्या नुकसान हुआ, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो का अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और अपने लाइफ में यूँ आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। आप तक इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ ही आगे बढ़ते रहें।